नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ उसके बाद अब स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और ऐसे में अब अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी विंस ने भी इस हमले पर प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें कि जेडी विंस इस वक्त भारत में ही हैं, 4 दिवसीय दौरे पर हैं। अभी कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूरे परिवार के साथ जेडी विंस ने मुलाकात की थी और खेलते हुए उनके बच्चे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नजर आए थे। इस दौरान तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई थी और अब इस मुलाकात के एक दिन बाद ही ये हमला हुआ है पहलगाम में। तो जेडी विंस ने इस पर प्रतिक्रिया दी है और इसे कायराना हमला बताया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि अमेरिका और भारत आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ रहे हैं और ऐसे आतंकियों को सबक सिखाया जाना चाहिए और जिस तरीके से ये हमला किया गया वो बेहद ही कायराना हमला था। साथ ही जेडी विंस ने मारे जाने वाले पर्यटकों के परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं। आपको जानकारी देते चलें कि जेडी विंस 4 दिवसीय दौरे पर भारत आए हुए हैं और इस दौरान वो राजस्थान गए, जहां पर उन्होंने राजस्थान में तमाम जगहों पर भ्रमण किया और भारत की संस्कृति, भारत के माहौल को उन्होंने समझने और जानने की कोशिश की। हालांकि जब वो भारत में हैं तो इसी दौरान जम्मू कश्मीर के पहलगाम में ये आतंकी हमला हुआ है, जिसमें अभी फिलहाल 20 से 30 लोगों के मारे जाने की खबर सूत्रों के हवाले से है, पुष्टि अभी नहीं हुई है। वहीं 10 से 20 लोगों के घायल होने की खबर सूत्रों के हवाले से है, इसकी भी पुष्टि नहीं हुई। ऑफिशियल आंकड़े अभी जारी नहीं किए गए हैं। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं श्रीनगर और हाई लेवल मीटिंग एलजी के साथ, सीएम अब्दुल्ला के साथ और इसके अलावा इंटेलिजेंस के अधिकारियों के साथ हुई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब से फ़ोन किया क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह ही सऊदी अरब के लिए रवाना हुए थे। वहां पर एमबीएस के साथ उनकी द्विपक्षीय वार्ता है और तमाम मुद्दों पर बातचीत होनी है और इसी बीच ये हमला पहलगाम में हुआ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब में अपने सब काम रोककर सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह को कॉल किया और तुरंत ये आदेश दिया कि सब कुछ छोड़कर वो पहलगाम निकलें, पहलगाम की स्थितियां कंट्रोल में लें, किसी भी तरीके की कोई घटना आगे नहीं बढ़नी चाहिए। वहीं इस बीच पहलगाम की मस्जिदों से यह भी ऐलान कर दिया गया कि शांति व्यवस्था कायम रखें और किसी भी तरीके की अफवाह पर कोई ध्यान ना दे। तो हाल फिलहाल में जो ये हमला हुआ अभी, जो कि कायराना हमला हुआ है और अब इसमें तमाम तरीके की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि आतंकियों ने नाम पूछकर गोली मारी है और हिंदुओं को टारगेट करके मारा गया है। वो चाहे हैदराबाद के आईबी अधिकारी को नाम पूछकर उसकी फैमिली के सामने मारना हो या फिर गुजरात के किसी शख्स को मारना हो, हर व्यक्ति का नाम पूछा गया और फिर उन्हें जान से मार दिया गया। लंबे वक्त बाद पर्यटकों पर यह हमला हुआ है। हाल पिछले कुछ वक्त में अगर आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में पर्यटकों पर हमले बहुत कम हो गए थे, लेकिन अब जब वफ़द बिल एक तरफ देश में आ गया, दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में स्थितियां ठीक हो रही थी और चुनाव के बाद केंद्र और राज्य सरकार के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था, तो कट्टरपंथियों से, जिहादियों से, आतंकवादियों से और नामुराद पड़ोसियों से ये बात पच नहीं रही थी और इसीलिए एक बार फिर से भारत को दहलाने की कोशिश की गई और वो लगातार कहा जा रहा है जोड़ी मिली है जिसमें एक आंधर और एक कोढ़ी है, मतलब बांग्लादेश और पाकिस्तान, और वो भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इस सब का जवाब देने की तैयारी भी कर ली गई है और बड़ी मीटिंग चल रही है। हैरान मत होइएगा अगर खबर आ जाए कि एक बार फिर से पाकिस्तान पर स्ट्राइक हो चुकी है। तो बहरहाल अभी जेडी विंस ने इस पूरी घटना पर, जो कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने प्रतिक्रिया दी है और इसे कायराना हमला बताते हुए मृतकों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है और भारत सरकार के साथ खड़े रहने के लिए उन्होंने ऐलान किया है। जुड़े रहिए हमारे साथ, हर एक अपडेट आपको पहलगाम आतंकी हमले से लगातार मिलती रहेगी। नमस्कार।